नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल्स क्रिएशन में और मैं हूं सिंपल चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहां बहुत सारे DIY आइटम्स, रीयूज आइटम्स, साड़ी रीयूज आइटम, डिजाइनिंग शेयर करती हूं, बनाती हूं अपने घर के लिए, अपने लिए। वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूं। लेकिन आज का जो वीडियो है, मैं कोई भी क्राफ्ट या DIY आइटम आपके लिए नहीं लाई हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ, आज मुझे कुछ बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो मैं अपने मन में सोचती हूं, जो मैंने फील से सोच रही थी कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं अपने हाथों से चीजें बनाती हूं, वो आप सबको कितनी पसंद आती हैं। जो रीयूज आइटम्स मैं बनाती हूँ पुरानी चीजों से या टूटी फूटी चीजों से, जो भी मैं आइडिया शेयर करती हूँ वो सब आपको बहुत ही पसंद आते हैं। मैं पुरानी साड़ियों से ड्रेसेस बनाती हूँ, वो सब आपको बहुत ही पसंद आते हैं। कमेंट करके मुझे बताते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, जो भी आपके विचार हैं मेरे लिए या मेरी चीज़ों के लिए जो मैं बनाती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपको इतना पसंद आते हैं वो, और आप मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरे ये जो आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जिनको भी ये इस तरह के आइडियाज़ करने या मतलब इस टाइप की जो DIY करने पसंद है ना, उन सबको मेरे जो वीडियोस हैं वो शेयर करते रहे, ताकि मुझे भी खुशी मिले और उनको भी जो कुछ सीखने का मौका मिले। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये चैनल मैंने कैसे शुरू किया, कैसे स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो बचपन से ही ना मुझे बहुत ही शौक था, बहुत ही ज़्यादा मुझे सिलाई करना बहुत पसंद था। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मैंने एक फ्रॉक सिला था। तो मतलब छोटे मोटे आइटम्स मैं सिलती रहती थी, मौसी के घर भी जाती थी, तब भी वहाँ पे अपनी बहनों के साथ मिलके ना कुछ छोटा मोटा बनाती रहती थी। और घर पे भी अपने कुशन कवर बना लिए, लेकिन मतलब छोटा मोटा सामान कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। तो तभी से मेरा ये जो मेरा पैशन था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने कभी भी ना उसको रोकने नहीं दिया कि मतलब कभी भी जब जो भी मुझे सिलना होता था मैं सिल लेती थी। मुझे ये नहीं लगता था, मैं ये नहीं सोचती थी कि ये खराब बनेगा, बेकार बनेगा, इसको नहीं बनाती हूँ मैं। तो जैसे बेडशीट है, कुशन के कवर हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती थी मैं बचपन में भी, जो कि मुझे ना जैसे ही आइडिया आता था तो मैं बना लेती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी मम्मी ने रख भी रखी थी कि जैसे एक मेमोरी के लिए ना रख लेते हैं तो बच्चों की। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारा सामान ऐसा रख रखा था, लेकिन अब नहीं है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो लेकिन जो अब मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, जो भी मैं बनाती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से ना जो भी हमारा जो पैशन होता है ना, जो हमारे अंदर हॉबी होती है, हमें ना उसको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो मेरे अंदर ना मुझे सिलाई का बहुत था। मैंने प्रोफेशनली कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती रही कि हो नहीं पाया। पहले जब छोटी थी तो पढ़ाई में रहते थे, तो पढ़ने के टाइम पे ना इतनी सिलाई वगैरह कर नहीं पाते हैं। जब भी छुट्टियां होती थी तभी मैं सिलती थी, तभी मैं कुछ बनाती थी, लेकिन तब भी ना डांट पड़ती रहती थी कि ये सिलाई में लगी रहती है। तो चीज में इंटरेस्ट होता है ना आदमी, उसी में ना इंसान फोकस कर पाता है। तो अभी फिर मैंने जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद भी ना मैं अपनी कंटिन्यू करती थी अपनी सिलाई वगैरह, पढ़ाई भी मैं तब कर रही थी साथ साथ में, लेकिन फिर भी मैं सिलाई भी करती थी, क्योंकि सिलाई को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और जितने भी मैं अपने फैब्रिक मतलब अपने जो कपड़े बनाती थी ना, वो हमेशा मैंने खुद ही बनाए हैं। धीरे धीरे करके ना ऐसे ही फिर काफी लोग मेरे पास आने लगे आसपास के, सिखाया भी मैंने कुछ लोगों को। जब मेरी शादी हुई फिर मतलब दूसरों के बाहर के जो है वो ऑर्डर भी मैं लेने लगी थी, तो मतलब सिल लेती थी मैं काफ़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ना जैसे हमने अपना घर लिया तो वहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे भी मतलब मैंने करती रही मैं कंटिन्यू फिर भी। लेकिन उसके बाद भी ना शॉप वगैरह पे मैंने शॉप ओपन नहीं की, तो घर पे ही इतना सारा सिलाई का काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। क्योंकि घर में इतने मतलब इतना माहौल ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि एक तो मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे बच्चे भी देखने हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, और फैमिली को भी देखना है। तो उसके बाद अगर मतलब जो किसी भी टाइम आ जाते हैं कस्टमर, तो लेकिन घर पे ना वो बात मतलब बन नहीं पाती, तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो मतलब जब मैं वो सिलाई करती थी ना, तभी से मैंने चैनल बना लिया था, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस बनाती थी जिनके मैं सोचती थी कि मतलब शेयर करती हूँ किसी के साथ। तो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह पे या फेसबुक पे या मतलब जो हमारे पर्सनल जो
पर्सनल सोशल मीडिया होता है उस पर मैं शेयर कर लेती थी। अब सबको बहुत पसंद आते थे मेरे डिज़ाइन, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें मैं सिर्फ ड्रेसेस जो बना लेती थी, उसके बाद मतलब जो डिज़ाइंस थे वो शेयर करती थी। तो धीरे धीरे करके मैं अपने शेयर करती रही, जो भी मैंने डिज़ाइन बनाया उसकी कटिंग स्टिचिंग कभी मैंने शेयर नहीं की, लेकिन जब डिज़ाइन बन जाता था फिर उसके बाद मैं उसको शेयर करती थी। इस तरह से बहुत लोग ये भी सोचते थे मेरे चैनल पे कि मतलब कहीं और से सिलवाती हैं और यहाँ पे पोस्ट कर देती हैं, लेकिन वो मैं अपने आप ही बनाती थी, अपने आप ही बनाती हूँ अब भी ना। मैंने धीरे धीरे करके बहुत ही स्लोली मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती थी चीज़ें, जो भी मैं ड्रेस बनाती थी, जो भी कुछ बनाती थी। पोटली बैग भी मैंने बनाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं बना लेती थी। क्राफ्ट तो मैं बनाती थी लेकिन पोस्ट नहीं करती थी तब तक। मतलब बनाती हूँ कुछ चीज़ें जो हमारी वेस्ट सामान है, उससे अगर हम कुछ नया बना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, हमारे पैसे भी बचते हैं और जो हमारे घर में पड़ा हुआ सामान है वो भी यूज हो जाता है। तो इसलिए मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने लगी। अभी भी मैं शेयर करती हूँ जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, जो भी मैं कुछ मतलब बनाती हूँ अपने त्योहारों के लिए या फिर अपनी ड्रेसेस या जो भी क्राफ्ट आइटम मैं बनाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। है ना, वो हम सिर्फ ना यही सोच के मतलब रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक के अंदर ना कुछ एक खूबी तो होती है। कोई सिलाई अच्छी जानती है, कुछ बुनाई अच्छी जानती है, कोई कुछ करना जानती है, बहुत सारे लोग कुकिंग में इतनी अच्छी होती हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि चैनल खोल लेते हैं और हम भी डाल के देखते हैं कि कैसे हम मतलब एक बार पोस्ट कर दो, यूं ही ऐसे ही मजे मजे में पोस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर वो चैनल अच्छा है तो चलता जरूर है, क्योंकि अगर उसमें अच्छी चीजें कंटेंट अच्छा होगा ना तो जरूर आपका चैनल ग्रो करेगा। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और बहुत ही मतलब धीरे धीरे ग्रो होता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब रेगुलर रहना चाहिए। बोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चैनल खोल लिया और फिर उस पर कुछ भी पोस्ट कर दिया। जैसे घर पे बच्चा खेल रहा है तो उसकी वीडियो पोस्ट कर दी। तो ये तो हो गया सिर्फ एक मतलब हम अपने जो हमारी मन की इच्छा है अपना वैसे ही बस खेल खेल में कुछ पोस्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है, जैसे आप बुनाई अच्छी करती हैं या कढ़ाई अच्छी करती हैं या फिर कुकिंग अच्छी करती हैं या कोई भी ऐसा क्राफ्ट बनाना या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बैग बनाना है, पर्स बनाना, पोटली बैग बनाना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लेडीज ना, बहुत सी लेडीज इतनी एक्सपर्ट होती हैं उसमें, जो अपने लिए मतलब वैसे तो बना लेती हैं लेकिन जब भी कभी शो करने की नंबर आता है या सिखाने का नंबर आता है ना तो वो कर नहीं पाती हैं। तो अपने अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लाइए कि हम उसको सिखा सकते हैं, किसी दूसरे को सिखा सकते हैं। हम जो हम बनाते हैं हमारा अच्छा है अगर प्रोडक्ट, तो हम उसको दूसरे को भी सिखा सकते हैं और उससे उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो अपने अंदर जो आपकी कला है ना उसको जरूर पहचानिए एक बार, फिर उसको अपने प्रोफेशन में डाल के देखिए। मतलब हम वीडियो बनाते हैं फिर उसमें जो वॉइस ओवर करते हैं या फिर हम किस तरह से वीडियो हम बनाते हैं। तो जैसे हम जब मैं स्टार्टिंग मैंने की थी अपने चैनल की तो तब ना मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि हमें जो मतलब वॉइस ओवर हम बाहर से मतलब अलग से भी कर सकते हैं किसी भी ऐप से। तो यू कट है या काइन मास्टर है, इतनी सारी ऐप्स हैं जिनसे हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं वीडियोज की। तो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना एडिटिंग में लगेगा, क्योंकि उसमें आपको म्यूजिक भी डालना है, वॉइस ओवर भी करनी है, एडिट भी करना है वीडियोस को। तो उसके लिए ना यूकट, मैं यूकट से करती हूँ, बहुत ही अच्छी ऐप है वो और मतलब बहुत अच्छा उसका जो रिजल्ट मिलता है ना, बहुत अच्छी वीडियो उसमें आती है। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना अपनी चीज समझाने के लिए तो वो लोगों पे ना ज्यादा जल्दी असर करेगी। तो इसलिए ना जब बोलते हैं हम तो उसमें ना हमें वॉइस ओवर करनी है तो हमें ना कंटिन्यू करना है, उसको कंटिन्यू रखना है बात जो भी हम कह रहे हैं। और दूसरा कि हमें ना लाउडली बोलना है, ऐसे नहीं कि हम जैसे धीरे धीरे बोलते हैं बहुत लोग कि हमने ये कटिंग कर ली, हमने ये कटिंग कर ली है और इसके बाद हमें अब गला काटना है। तो इस तरह से ना थोड़ा सा ना जो बोरियत भी हो जाती है वीडियो में और दूसरा मतलब सुनाई भी कम देती है। तो अगर माइक भी नहीं है तब भी आप अगर लाउडली बोलेंगे और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना तो आपकी वीडियोस मतलब अच्छी जो है वो रिजल्ट देंगी। फैमिली के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे अपने चैनल को, अपने जो हमने यूट्यूब चैनल बनाएंगे हम, तो उसको चैनल को मैनेज करने के लिए देखिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ समझौता करेंगे, हम अपने कामों के साथ समझौता करेंगे। उसको हम समझौता करेंगे अपना अपनी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे। हमें अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी होगी अगर हमें
मतलब कुछ करना है तो लाइफ स्टाइल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह को अगर थोड़ी सी देर से उठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा जो भी हम रेगुलर पानी वगैरह पीते हैं या जो भी हम लेते हैं उसको जल्दी से मतलब हमें कंप्लीट करना होगा, हमें उसको खत्म करना होगा। फिर उसके बाद जो भी हमारा जो बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद का जो टाइम होता है ना, स्कूल चले जाते हैं, जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद वाला जो टाइम होता है ना, तो वो जो टाइम होता है ना लेडीज के लिए, वो एकदम परफेक्ट टाइम होता है। उसमें अगर आपकी जो भी हॉबी है उसको आप कर सकती हैं। जो भी आपको बनाना है, डालना है, पोस्ट करना है, वो सब आप करिए, क्योंकि वो टाइम आपका है, सिर्फ आपका है। और अपने लिए जो टाइम निकालते हैं ना, अब उसमें क्या है ना कि हम वो टाइम मतलब फालतू की चीजों में हम वेस्ट कर देते हैं। तो उस टाइम को ना थोड़ा सा मैनेज करके हमें चलना होगा, सारा काम खत्म करके सुबह को, और थोड़ा सा जो टाइम मिला है उसमें हम अपना कुछ भी बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसी करती हूँ। जब मेरे बच्चे सुबह को स्कूल चले जाते हैं, इसके डैडी चले जाते हैं ऑफिस, फिर उसके बाद मैं अपना जो मेरा एडिटिंग का काम है, या जो मैं वीडियो बनानी है, मुझे जो मुझे कटिंग करनी है, या जो भी मुझे क्राफ्ट बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा और टाइम मिलता है, जब भी हमें फ्री टाइम मिले थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर लग जाओ अपने काम पे। तो इस तरह से ना मैनेज करके अगर हम चलेंगे तो हमारा कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा हमें। या फिर बाहर जाके अगर हम नौकरी करते हैं या फिर घर में ही कुछ करते हैं या कुछ भी है, उसमें हमें कितने सारे ऐसे चीजें सुनने को मिल जाती हैं, कितने सारे ऐसे निगेटिव हमें कमेंट मिल जाते हैं, जिससे हम ना बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। हमें ये लगता है कि अब हमें ये मतलब छोड़ देना चाहिए, इतने हमें नेगेटिव चीजें हमें मिल रही हैं। तो वो हमारे लिए ना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ निगेटिव हो रहा है, निगेटिव लोग हैं, हमारे परिवार में भी निगेटिव लोग हो सकते हैं, या फिर हमारी जो सोसाइटी है उसमें निगेटिव लोग होते हैं बहुत से, जो हमें ना सिर्फ मतलब मोटिवेट नहीं करते हैं, वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसा कह के, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोल के हमारे बारे में, या कुछ हमारी जो भी हमारा काम है उसके बारे में। तो उससे हमें ना कभी भी निराश नहीं होना है। और बिना सुने मतलब एक कान अपने बंद कर लेने हैं, सुनो सबकी और अपने कान अपने बंद कर लो, और तब जाके अपना काम रेगुलर रखो। तो उसमें हमें जरूर मतलब हमारा काम जो है ना वो चलता रहेगा। और इसी निगेटिविटी से हमें दूर रहना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। चैनल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ये लगता है कि हम सबके साथ ना शेयर कर देते हैं, तब हमारा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अब जैसे शेयर करते हैं तो हम उन लोगों को भी ना शेयर कर देते हैं जिनका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे रिलेटिव्स को, या फिर पहचान वाले लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को ना हम पोस्ट कर देते हैं, अपने जो अपना चैनल है सेंड कर देते हैं कि वो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हमारी ना वो सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उनको शेयर करते हैं तो वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी जो वीडियोस हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है उनके हिसाब का नहीं है, उनकी मतलब उनकी पसंद का नहीं है। जो उनकी पसंद का होगा वो वही लोग देखेंगे। मतलब जैसे हम जो अगर कुछ भी हम सिलाई का वीडियो डाल रहे हैं और हम अपने भाई को सेंड कर देंगे, तो हमारा भाई तो कभी नहीं देखेगा ना कटिंग स्टिचिंग। तो हमारी ये गलती रहती है कि हम ना जो भी हम जैसे वीडियो बनाते हैं, अपना चैनल बनाते हैं, तो हम सब मतलब शेयर कर लेते हैं दूसरों के साथ, लेकिन उसी से हमारा जो चैनल है, हमारी जो वीडियोस है ना, वो डाउन चली जाती हैं। तो उससे बचने के लिए ना मतलब कभी भी अपना जो चैनल है ना शेयर मत कीजिए किसी से भी। जो आपके जेन्युइन व्यूअर्स होंगे ना वो आपको मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल वो जरूर मिलेंगे। और जो जेन्युइन मिलेंगे ना वही आपके जो मतलब असली वाले व्यूअर्स होंगे, वही आपके सब्सक्राइबर होंगे। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा चैनल है उसको हम उन्हीं लोगों को शेयर करें जिनका उसमें इंटरेस्ट हो, ना कि उन लोगों को जिनको हमें लगे कि ये सब्सक्राइबर हमारा एक बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हमें मिलेंगे वो हमें मिल ही जाएंगे टाइम पे कभी भी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी जो मेरी बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप अपना चैनल बना रही हैं तो, या फिर अगर आपने चैनल बना रखा है और उस पर पोस्ट करती हैं, या फिर अगर आप कुछ करना चाहती हैं घर में रह के या बाहर जाके भी, तो उसमें से कुछ बातें आपको जरूर आपके काम की होंगी। तो इसलिए मैंने आज का जो वीडियो है ना आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई है मेरे बोलने में, या फिर मेरी से जो भी मेरी बात कुछ आपको अगर पसंद नहीं आई है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। उसको कभी भी ना डीमोटिवेट मत करिए, मोटिवेट करिए
कीजिए, उसका साथ दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते रहेंगे बहुत सारे नए आइडियाज के साथ, DIY आइटम्स के साथ, क्राफ्ट आइटम्स के साथ, रीयूज आइटम्स के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।